बहुत दिनों से सोच रही थी कि साड़ी स्टाइलिंग वीडियो बनाऊं, तो आज है वो दिन। टी शर्ट तो टक कर लूं पहले, जिससे कि मैं लंबी लगने लगूं। वाकई ये काम करता है, लुक अच्छा लगने लगता है टक करने से। आज मैं दो साड़ीज़ को स्टाइल करने वाली हूँ, आप देखिएगा और बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाय यू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कौन सी साड़ी स्टाइल करनी है। ये सारी साड़ियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सारी फेस्टिव वेयर हैं। जो कैजुअल वेयर यानी कि डेली वेयर की साड़ियाँ होती हैं वो मैंने अलग से स्टोर कर रखी हैं बेड के बॉक्स में, क्योंकि अब वो यूज़ में नहीं आती हैं। अपनी अलमारी को मैं बहुत ही अरेंज्ड करके रखती हूँ, साड़ियों को बहुत ही सहेज के रखती हूँ। इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। यूँ ही साड़ी खींच लेने से सारी साड़ियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए मैं निकालती भी हूँ तो बहुत संभाल के निकालती हूँ उनको। अब मैंने दोनों साड़ियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, एक मजेंटा है और एक ऑफ वाइट है। आज मुझे कैमरामैन भी मिल गया है, मेरा बेटा। मजेंटा साड़ी का पेटीकोट दूसरे वार्डरोब में रखा हुआ था। ऑफ वाइट साड़ी का पेटीकोट तो साटन का बना हुआ है और उसके साथ ही मैं रखती हूँ, तो उसको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे मैं सारी ही चीज़ें संभाल के रखती हूँ तो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैं आपको प्रॉपर लाइट में ये साड़ियाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में उतनी अच्छी नेचुरल लाइट नहीं आती है बारिश के मौसम में। इस साड़ी को मैंने जुलाई के ह्यूमिडिटी से भरे हुए मौसम में एक शादी में पहनने के लिए ख़रीदा था। अब दूसरी साड़ी देख लेते हैं, जो कि एक हमारे ज़माने की पुरानी फिल्म से इंस्पायर्ड है। ये उसी वक्त की है। देखती हूँ आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं इसका पैटर्न देख के। पूरी साड़ी प्लेन क्रेप सिल्क की है, लेकिन इसका जो पल्ला है उसमें अलग फैब्रिक ऐड किया गया है, जो कि नेट टाइप का है। एम्ब्रॉयडरी भी है उस पर। इसमें हमने अलग से लेस भी लगवाई थी क्रोशिये की, और ये काफ़ी सुंदर लगता है कॉम्बिनेशन। इसके कलर की वजह से शादियों में तो नहीं पहना मैंने, लेकिन किटी पार्टी में और किसी बर्थडे पार्टी में, इस तरह के कैजुअल फंक्शन में इसको मैंने पहना है। इस साड़ी के साथ पहले मैंने डायमंड ज्वेलरी को कैरी किया है, लेकिन अब मैं ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी मैच करने का सोच रही हूँ। देखती हूँ कैसा लुक निकल कर आता है। कुछ याद आया आपको कि ये साड़ी किससे इंस्पायर्ड थी? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। इसका ब्लाउज़ भी उसी पैटर्न का बना हुआ है। अब याद आ गया आप लोगों को? ये कुछ कुछ होता है। मैं काजोल ने जैसी साड़ी पहनी थी और ब्लाउज़ पहना था, उसी तरह का है। इतना पुराना होते हुए भी मेरे ब्लाउज़ की स्लीव का लेंथ जो है वो बहुत ही मॉडरेट है। मैंने कभी बहुत ज़्यादा छोटी स्लीव्स के ब्लाउजेस नहीं पहने हैं। इसके ब्लाउज़ की स्लीव भी इसके पल्ले की मटेरियल की ही बनी हुई है। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का ये सेट मेरी मम्मी गोवा से लेकर आई थी, और ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा पहन नहीं पाई हूँ। आज मैं इसको ही पहनने की कोशिश करती हूँ। ये कफ है सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का। इसमें मिरर लगे हुए हैं। ये मेरी बेटी दिल्ली से लेकर आई थी। और ये रिंग भी मेरे बर्थडे पर मेरी बेटी ने दी। दूसरी रिंग भी उसने मेरे बर्थडे पर ही दी। एक नेकलेस है जो मैं दिल्ली हाट से काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, उसको भी लगाकर देखती हूँ कैसा दिखता है। ये तो मुझे ज़्यादा नहीं जम रहा है। गर्मी की वजह से मैंने बालों को बांधना ही ठीक समझा। अब सब कुछ पहनकर देख लेते हैं कैसा लगता है। इस झुमकी में नीचे पर्ल लगे हुए हैं, जो मेरी ऑफ वाइट साड़ी से बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। ये नेकलेस बार बार फोल्ड हो जाता है, मुझे इसको ठीक करना पड़ता है। एक और झुमकी है जिसमें पर्ल लगे हुए हैं, वो भी मैंने पहन कर देखी, लेकिन पहले वाली झुमकी ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर हाथ में मैंने ये कफ पहना। ये भी मेरी बेटी दिल्ली से लेकर आई थी। और ये रिंग्स तो आप देख ही चुके हैं, ये भी मेरी बेटी ही लेकर आई थी। और जो वॉच मैंने पहन रखी है वो भी मेरी बेटी की है।
तो इस तरह से काफ़ी दिनों से ये सब कुछ सामान इकट्ठा हो रहा था जो कि इस साड़ी को स्टाइल करने में काम आने वाला था। मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगाई है और मॉइस्चराइज़ किया है बस। अगर हम अपने हाथ प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखते हैं तो हमें ज़्यादा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम ओवरऑल एक जैसे लगते हैं। नहीं तो हमारा जो फेस है वो हमारे हाथों से मैच नहीं करता है। अभी इस साड़ी को पूरा मैंने ड्रेप कर लिया है। अभी आप देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। ये साड़ी बहुत ही अच्छे टेस्ट का सिंबल है। अगर आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इसकी पूरी डिज़ाइन प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कभी आपको भी ऐसी साड़ी डिज़ाइन करनी हो तो आपको हेल्प मिलेगी। सो डू कमेंट मी। इस साड़ी ने भी मुझे किसी फ़िल्म की याद दिला दी जिसमें लीड एक्ट्रेस ने इस तरह की साड़ी पहनी थी और काफ़ी उससे सिमिलर है। कलर उससे मैच नहीं करता है लेकिन फैब्रिक और फॉल सब उससे मैच करता है। देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। पहचान गए ना? आ गया याद वो गाना? ऐसा सोच के नहीं ख़रीदा था मैंने, लेकिन इसको ड्रेप करते स्टाइल करते करते मैंने पाया कि ये उस तरह की साड़ी है। इसमें पतला सा जरी का बॉर्डर है और कुछ ऐसे क्रिस्टल्स को स्टिक करके पैटर्न बने हुए हैं। अभी इसके साथ में ये छोटी छोटी झुमकी पहनूंगी जिसमें पिंक कलर के क्रिस्टल हैं, आई मीन मजेंटा क्रिस्टल हैं। ये झुमकी भी मेरी बेटी मेरे बर्थडे पर लेकर आई थी और ये बहुत ही सुंदर हैं और बिल्कुल साड़ी से मैच कर रहे हैं। बिंदी लगाते ही पूरा लुक चेंज हो जाता है। आपने रियलाइज़ किया? ये झुमकी की जगह अभी मैं थोड़े से बड़े ईयरिंग ट्राई करने का सोच रही हूँ, तो इनको पहन कर देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। ये ज़्यादा अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये बड़े हैं, इसलिए अलग से दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास ये लाख के कड़े हैं, लाल और गोल्डन कलर के, जो अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास ऐसे मजेंटा कड़े भी हैं, ये मुझे बाद में याद आया, इसलिए मैंने इनको चेंज करके और पूरा मैच कर लिया। आप देखो, सिंपल सी साड़ी को अगर हम अच्छे से एक्सेसराइज कर लेते हैं तो ये एकदम ही अलग से दिखाई पड़ने लगती है। तो एक्सेसरीज़ में भी इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना साड़ी में इन्वेस्ट करना। अलग अलग तरह से एक्सेसराइज करके हम साड़ी के अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने एंटीक रिंग्स पहन ली। अभी इस साड़ी का पूरा लुक देखिए। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये 5 मिनट में ही ड्रेप हो जाती है और इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। इसकी ड्रेपिंग में भी कोई गलती नहीं होती है और इसको कैरी करना और इसको संभालना बहुत आसान होता है। तो आप लोग देखिए और बताइए कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी।